इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही डेट अनाउंस की है वैसे ही डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में सभी काम 1 बाय 1 के तरीके से स्टार्ट हो गए हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा एक विंडो होता है, विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो सिस्टम, जो कि हमारी परमिशन सेल होती है। उस परमिशन सेल को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो परमिशन सेल के साथ ही साथ परमिशन सेल का जो एक प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर ये है कि 48 आवर्स से पहले अप्लाई करना पड़ता है और उसको अप्लाई करेंगे। अगर वहाँ पर 2-3 चीज़ की परमिशन वो एक साथ मांग रहे हैं तो उन सब का उन्हें अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा और अलग अलग अप्लाई करके वो उसी तरीके से परमिशन भी दी जाएगी, अलग अलग ही दी जाएगी। और ये सब चीज़ें प्रायोरिटी पे होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे परमिशन दी जाएगी। जैसे कि हमारी 5 एसी हैं तो उसमें जिसकी परमिशन पहले आएगी उसके परमिशन पहले मिलेगी। तो ये एक रूल है, उस रूल के हिसाब से ही दिल्ली पुलिस जो है इसमें परमिशन देगी। इसमें किसी तरीके के इफ एंड बट नहीं है, किसी तरीके की पार्शियलिटी या फॉर्मेलिटी नहीं है। जो रूल है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग परमिशन सेल देंगे। परमिशन सेल हमारे अप्रूव्ड या अलाउड करेगी। हमारे 5 एसी हैं, जो कि हमारे 5 एसी में से 65 से शुरू होकर 70 तक है। 67 हमारा शाहदरा में है, 65 सीलमपुर में है, जो कि हमारे आरओ साहब श्री अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी आरओ हैं, यहीं पर हमारे साथ बैठे हुए। और 66 में देवेंद्र उपाध्याय जी हैं, जो कि हमारा गोंडा का एरिया है। फिर हमारा 67 नहीं है, वो बाबरपुर जो है शाहदरा में है। 68 गोकुलपुर है, जो कि सौम्यकेतु मिश्रा जो है वहाँ पर आरओ हैं। उसके बाद 69 में पुनीत पटेल साहब जो हैं वो आरओ हैं, जो कि एसडीएम करावल नगर हैं। और 70 हमारा जो है वो हमारे एडीएम साहब देख रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं, और आरपी अग्रवाल जी हैं, जो कि वहाँ पे आरओ हैं। दूसरा जो मेन फंक्शन उसमें होता है वो अब हमारा जैसे इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो हमारा कंट्रोल रूम है। हमारा कंट्रोल रूम भी हमने इसी कॉम्प्लेक्स में बनाया है और वो कंट्रोल रूम में हमारी जो भी लाइंस, डेडिकेटेड लाइन दी गई हैं, वहाँ पर कंप्लेन आएंगी और उस कंप्लेन को मतलब कंट्रोल रूम हमारा एक्टिव है और कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स भी हैं साथ में। अभी कंप्लेन आनी शुरू तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आएंगी उसको तुरंत उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। कंप्लेन का जो सिस्टम है वो हमारा ऑनलाइन भी कंप्लेन रहेंगी, जैसे कि सी विजिल, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही है कि सी विजिल में जो भी कंप्लेन आती हैं उसको 1 घंटे के अंदर अंदर ही निपटारा करना पड़ता है। इसमें हमारी सभी टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। हमारी सी विजिल की टीम जो है वो आप देख सकते हैं कि एसी वाइज हमने उसको 24 आवर्स के तरीके से लगाया हुआ है और उसका 24 आवर वो सब चलता है। तो ऑनलाइन कंप्लेन जैसे ही हमारी आएगी तो सी विजिल में उसको डिस्पोजल दिया जाएगा। तो उस पर हमारा पिछली बार भी काफ़ी अच्छा डिस्पोजल था और इस बार भी हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। तो हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो सभी उसमें हैं और उसको हम डिस्पोजल करेंगे। तो ये हमारी ऑनलाइन कंप्लेन और हमारा जो परमिशन का है, दोनों सिस्टम तरीके से शुरू हो चुका है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग हो चुकी है और हमने पॉलिटिकल पार्टी को अपने रेट्स वगैरह दिए हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी और हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट हैं इन सभी को हम इलेक्शन के लिए तैयार कर चुके हैं। तो हमारा काम शुरू है। हमारा 14 को नोटिफिकेशन हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही। तो इसमें सभी आरओ जो हैं वो फॉर्म 1 में इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन होता है उसका फॉर्म 1 में इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाएगी। उसके बाद का जो काम है वो 21 तक नॉमिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद हमारा स्क्रूटनी है, विड्रॉल है और ऐसा सिस्टम जैसे आप जानते ही हैं कि 8 तारीख को पोल है और 11 तारीख को इसमें काउंटिंग है। बस काउंटिंग के बाद सभी को नतीजे पता चल जाएंगे और इलेक्शन प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ और कुछ अगर आप पूछना चाहें। मैम थोड़ा परिचय हो जाए। हाँ, हमारे आरपी अग्रवाल जी एडीएम साहब हैं और कृष्णवीर जी हैं, एसडीएम इलेक्शन है। हमारे अशोक कुमार जी एमसी के चेयरमैन हैं और हमारे आरओ साहब बैठे हुए हैं, अजय अरोड़ा जी
और कौन है हमारा कोई? अनिल कुमार जी। हाँ, अनिल कुमार जी हैं जो मीडिया इंचार्ज हैं। पीछे प्रवीण हैं, निशाना जी हैं जो मीडिया से ही हैं, कमेटी के मेंबर भी हैं। और सभी आप मीडिया के साथ, हमारा काम है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप लोगों का और हमारा जो है एक ही काम है, किसी भी तरीके से इलेक्शन को सही मुकाम तक ले जाना, और इसमें आपकी मदद भी रहेगी। हमारा पूरा फुल कोऑपरेशन आपके साथ है, आपका हमारे साथ है। तो जो भी हमारे इस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं जहाँ पर एक्साइज, इस तरीके का जो ब्लैक मनी और इन सब चीज़ों को देखा जाता है, तो वो दोनों की तरफ से ही है। ठीक है ना मैडम? होता ये है कि इलेक्शन के दौरान जो है ना, हमें पूरी डिटेल सही तौर से मिल नहीं पाती, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ से आती है। अगर यहाँ से भी कोई इस तरह का प्रबंध हो जाए कि शाम को जो है पूरी डिटेल मिल जाए कि आज कितने नॉमिनेशन हो गए, मिलेगी तो आपके पास में मिलेगी। वैसे लास्ट टाइम मैंने दिया है, मैंने है ना, रोज हर रोज अपडेट किया है आप लोगों को। इस बार भी करेंगे, आज अभी भी पुराना एक्सपीरियंस काम करेगा। और जो ग्रुप बने हैं उसमें ही हम लोग शेयर कर लेंगे जितनी इंफॉर्मेशन हमारे 5 एसी से आएंगे, पर डे नॉमिनेशन जितना आएगा, और जो कुछ भी रहेगा वो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ग्रुप में शेयर कर लें, है ना। जहाँ हमारी स्वीप एक्टिविटी कहीं अच्छी हो रही है, अगर और किसी तरीके का, क्योंकि अभी तो यही एक्टिविटी चलेंगी, तो और हमारा रैंडमाइजेशन है, फर्स्ट रैंडमाइजेशन हम लोग कल करके पोलिंग पार्टी को बुला रहे हैं। फिर हमारा 11 तारीख को इसका है ईवीएम मशीन्स का रैंडमाइजेशन है, जो कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के सामने करेंगे और ईवीएम मशीन्स को एसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी शेयर करते रहेंगे। मैम, बूथ ऐप जो है पहली बार जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उस पर किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की हुई है? बूथ ऐप हमने, या हमारे इलेक्शन कमीशन ने हर एसी में ना करके हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसी सेलेक्ट करा है। तो हमारे अजय अरोड़ा जी जो हैं वो उसमें लीडरशिप दिखाएंगे, उन्हीं की एसी में ये हो रहा है। और 65 के जो हमारा कनेक्टिविटी है और जो हमारे BLOs हैं, BLOs के फ़ोन में बूथ ऐप रहेगी, और उसमें QR कोड जनरेट करके हम लोग ये देखेंगे कि वोटर स्लिप अगर नहीं भी है तो QR कोड से वो अपना वोटर स्लिप में नाम देख सकें। मैडम, किसी बूथ पे मशीन खराब हो जाती है, ईवीएम, कितनी देर में मुहैया कराई जाएगी दूसरी मशीन वहाँ पे? इमीडिएटली एक्स्ट्रा मशीन होती है? जी, जो हमारे सेक्टर ऑफिसर रिजर्व मशीन रख के चलेंगे। और इस बार कोशिश यही करी जाएगी कि मशीनें ख़राब भी ना हों, क्योंकि वो मिस हैंडलिंग की वजह से ख़राब होती हैं। जैसे कि हैंडलर अगर उसे सही नहीं करा जा रहा, वो बाद में देखा जाता है कि वो मशीनें चलने लगी हैं, वो ऐसा ख़राब नहीं होती, क्योंकि मशीनों की तो 2-3 बार चेकिंग हो जाती है। सभी इंजीनियर्स उसको चेक करके अच्छे से करके तभी हम लोग उसे पोल में ले जाते हैं। तो वो मिस हैंड, क्योंकि जैसे ये बटन दबाना था, दब गया कोई और बटन, इस वजह से हो सकता है कि वो ना चले। तो ये है। मतलब जैसे बिहार वगैरह में कानून है कि जाहिल और क्रिमिनल आदमी पर्चा नहीं भर सकता है, उस तरह से जी, वो तो पूरे हिंदुस्तान का कानून एक ही है, वो किसी एक स्टेट पर लागू नहीं है, पूरे हिंदुस्तान पे लागू है। 10वीं का मार्कशीट लाजिम है? नहीं, ये 1 by 1 डिटेल तो मैं नहीं बता रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि जो भी कानून आप मान के चल रहे हो वो पूरे हिंदुस्तान में एक ही है। जो भी है, जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम से नॉमिनेशन होगा उसमें वही गाइडलाइन लिखी हुई है कि ये गाइडलाइन के हिसाब वाला ही भर पाएगा। इतना पैसे इतना जो उसमें दिया जाता है पैसा, वो जो जमा करेगा वो ही भर पाएगा। तो वो सबके लिए वही है। हमारे यहाँ पर 45 हैं टोटल, जो कि हमारे क्रिटिकल हैं, और लोकेशंस हैं ये। तो इस 45 लोकेशंस में लगभग हमारे 300 के करीब आएंगे। सबसे ज़्यादा हमारा लगभग बराबर ही है, सब तरफ लगभग सब तरफ बराबर ही है। हाँ, 300 लोकेशन बूथ? नहीं, लोकेशन है, 300 बूथ हैं, अराउंड है।